हेलो माय डियर, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है। हम देखने वाले हैं कि इस आपको कौन सी चीज़ें हैं ब्लॉक कर रही हैं, कौन सी एनर्जीज आपको ब्लॉक कर रही है, क्या है जो आपको आगे ग्रो करने से, आगे बढ़ने से इस टाइम पीरियड में ब्लॉक कर रहा है। अगर ये रीडिंग आपके सामने आई है दैट मीन्स ये मैसेज आपके लिए ही है, क्योंकि यहाँ पर इस रीडिंग में मैंने ये इंटेंशंस डाली है कि जिनके लिए भी ये रीडिंग इसमें मैसेजेस आ रहे हैं उन तक ही ये रीडिंग जाए, वही इस रीडिंग को सुने, वही इस रीडिंग को देखें। ठीक है, तो अपनी डिवाइन टीम से कनेक्ट हो जाइए। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं। अपनी एनर्जीज को काम कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। क्या है जो आपको इस टाइम पीरियड में ब्लॉक कर रहा है आगे बढ़ने से। ओके, क्या ब्लॉक कर रहा है। ओके, मुझे एक टेक्निक बताई है। राइट राइट राइट, लेट्स सी। मुझे जो मैसेज मिल रहा है ना अभी, ये बोला जा रहा है कि आपके लिए वैसे कोई ब्लॉकेज नहीं है, आप खुद ब्लॉकेज का काम कर रहे हैं। आपकी खुद की ही एनर्जीज है जो एक बहुत बड़े ब्लॉकेज का काम कर रही है आगे बढ़ने से। आपका जो पास्ट है ना, आपका जो पास्ट बीत चुका है, अतीत जो रह चुका है, अतीत में जो चीज़ें आपने फेस की थी, पास्ट में जो आपने चीज़ें फेस की थी, जो चैलेंजेस आपने फेस किए थे, उनका जो ट्रॉमा है, उनका जो पेन है, वो इस टाइम पीरियड में ब्लॉकेज का काम कर रहा है। क्योंकि आप इस टाइम पीरियड में ना एक आप सर्वाइवल मोड में रह रहे हो, कि जिसे कहते हैं ना कभी भी कुछ भी हो सकता है, अगर मैंने ये किया तो वैसा कुछ हो जाएगा। तो आपके खुद के थॉट पैटर्न, आपके खुद के पास्ट के पेन, ट्रॉमास, एक्सपीरियंसेस कहें, वही आप उनको ना ठीक तरीके से यूज नहीं कर पा रहे हो, आप उनको पॉजिटिवली यूज नहीं कर पा रहे हो अपने एक्सपीरियंसेस को, और आपने उनको अपना ब्लॉकेज बना करके रख लिया है इस टाइम पीरियड में। और वही चीज है, वही ब्लॉकेज है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। ओह माय गॉड, सी, मैंने आपको बोला ना। और यहाँ पर आपके लिए मैसेज क्या है, वर्क थ्रू योर फियर। आपका डर, आपका पास्ट, आपके ट्रॉमास, आपका पेन, ठीक है, वही है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। आपकी डिवाइन टीम आपको यहाँ पर ये बोल रही है कि आपको इन चीज़ों से डरना नहीं है, आपको इन इन एनर्जीज को पॉजिटिवली लेकर के आगे बढ़ना है। कि जो गलतियाँ मैंने पास्ट में करी हैं, उन गलतियों को अब मैं एक्सपीरियंस ले चुका हूँ, मुझे उन गलतियों को दोहराना नहीं है। बट मुझे एक जिसे कहते हैं ना ब्लॉक करके अपने आप को नहीं चलना है। नई एनर्जीज के लिए, नई एक्सपीरियंसेस के लिए, न्यू बिगिनिंग्स के लिए मुझे ओपन रहना है। ब्लॉकेज क्या होगी कि आप न्यू बिगिनिंग के लिए, कुछ नए एक्सपीरियंस के लिए खुद को ब्लॉक कर दोगे डर की वजह से। लर्निंग क्या रहेगी कि आप केयरफुली आगे बढ़ोगे, आप गलतियों को नहीं दोहराओगे, लेकिन आप कुछ नया करने से डरोगे नहीं। और जो नया जो पाथ है आपका, नया जो रास्ता है आपका, उस तरफ आप वाइजली एक्शंस लोगे, वाइजली चीज़ों को हैंडल करोगे, कामली आप चीज़ों को हैंडल करोगे। समझ रहे हैं, यही डिफरेंस है। तो आपको बोला जा रहा है चेंज से घबराओ मत, डरो मत। जो बदलाव आपके जीवन में आ रहा है, आगे बढ़ने से डरो मत, नई चीज़ों को लेने से डरो मत। ये सब आर्टिफिशियल भय है आपका, मतलब आपका सिर्फ खुद का इल्यूजन है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। आपका खुद का ही डर है। मैं बोल रही हूँ ना, आप खुद ही हो जो आपको खुद को, आपके खुद के ही थॉट पैटर्न्स हैं, आपके खुद की ही सोच है, आपके खुद के ही विचार हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। आपके खुद के ही, जिसे कहते हैं ना जो आपने बिलीव्स बना रखे हैं कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ये पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, ये मैं नहीं कर पाऊंगा।
तो वही चीजें हैं जो आपको ब्लॉक कर रही हैं इस टाइम पीरियड में। सी शो द वर्ल्ड द रियल यू। आप जो हो, देखिए इस टाइम पीरियड में ना आपको किसी के साथ खुद को कंपेयर नहीं करना है। आपके लिए गाइडेंस यहाँ पर यही आ रही है, आपको किसी के साथ खुद को कंपेयर नहीं करना है, आपको दूसरे लोगों की परवाह नहीं करनी है। फियर से बाहर निकलो। जजमेंट्स, लोग आपको जज करेंगे, लोग आपके बारे में ये बात करेंगे, वो बात करेंगे, क्या बात करेंगे। लोग तो अच्छा करते हैं तो भी बोलते हैं, बुरा करोगे तो भी बोलेंगे। तो आप लोगों की परवाह मत कीजिए। आपको बोला जा रहा है जो आप हो ना उसको खुद को प्रेजेंट करो, उसको बाहर निकलने दो। क्योंकि डर की वजह से ना, लोगों की जजमेंट्स की वजह से, सोसाइटी के डर की वजह से आपकी जो ट्रू सेल्फ है वो बाहर नहीं आ पा रही है। आप ट्रूली आप बाहर नहीं आ पा रहे हो, आप अपने आप को ब्लॉक कर रहे हो। समझ रहे हो आप? शो द वर्ल्ड द रियल जो अपने अपने इमोशंस को, अपने विचारों को बहने दो। जैसे होता है ना कि कहीं आपको कहीं बोलने का मौका मिल रहा है तो आपको ये लग रहा है अच्छा ये मैं बोलूं या नहीं बोलूं, सामने वाले ने कुछ गलत समझ लिया है, लोगों ने कुछ गलत समझ लिया, तो समझ रहे हो, मुझे ये एक्शन लेना है, मुझे आइडिया बहुत अच्छा लग रहा है, पर पता नहीं लोग क्या कहेंगे। समझ रहे हो, लोग क्या कहेंगे, जिस वजह से आप अपनी ही ब्लेसिंग्स को ब्लॉक कर रहे हो, अपनी ही क्रिएटिविटी को ब्लॉक कर रहे हो, अपनी ही ओरिजिनलिटी को ब्लॉक कर रहे हो। अपने आप को शांत करो। आपके लिए मेडिटेट करना, आपके लिए कंtemplate करना बहुत ज्यादा जरूरी है। खुद के साथ जुड़ना, ये टाइम पीरियड पता है क्या है, खुद के भीतर जाने का टाइम पीरियड है इस समय। आप जितना खुद के अंदर जाओगे ना, भीतर जाओगे, विद इन, गो विद इन, जितना आप अंदर जाओगे उतना आपको क्लैरिटी मिलेगी, उतने आप शांत होगे, उतने आप बैलेंस होगे, उतने आपके इमोशंस बैलेंस होंगे, उतनी आपको क्लैरिटी मिलेगी, उतना आपको आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी, उतनी आपकी विजडम अनलॉक होगी, आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होगी। समझ रहे हो आप? ये इस टाइम पीरियड की रिक्वायरमेंट है। यही एनर्जीज है जो आपको ब्लॉक कर रही है। कम्युनिकेशन इसकी, यस मैं बोल रही हूँ ना, मुझे कम्युनिकेशन का आया था मैसेज कि जैसे ये जस्ट एक एग्जाम्पल था, लेकिन आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मे बी आप काउंसलर हो सकते हो, मतलब कम्युनिकेशन आपका मेन हो सकता है। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा हो कि ये मुझे बोलना चाहिए, मुझे कहना चाहिए, ये मुझे गाना चाहिए कि नहीं, मतलब वो बड़ा इश्यू है आपके अंदर। आपका, आपकी आत्मा आपको कुछ बता रही है, आपके अंदर से कुछ आइडियाज आपको मिल रहे हैं, कुछ वर्ड्स आपको मिल रहे हैं, बट आप बाहर आकर के रोक रहे हो क्योंकि आप फिर लोगों को देख रहे हो। समझ रहे हो? आपको फिर ऐसा लग रहा है कि लोग जो दिख रहे हैं या सामने से लोग मुझे क्या कहेंगे, वो मुझे जज कर लेंगे, वो मुझे ऐसा कह देंगे, या उनके माइंड में मेरी इस तरह की एक व्यू मतलब बन जाएगा। समझ रहे हो आप? आप आपका थ्रोट चक्रा भी मुझे यहाँ पर ब्लॉक लग रहा है कि आप अपनी बातों को ना ठीक से कह नहीं पा रहे हो, एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हो। एग्जैक्टली, थ्रोट चक्रा इश्यू है। ये आपकी ट्रू आइडेंटिटी के साथ कनेक्ट होता है, तो अपने थ्रोट चक्रा की हीलिंग कीजिए, थ्रोट चक्रा की मेडिटेशन कीजिए, थ्रोट चक्रा की फ्रिक्वेंसी सुनिए। समझ रहे? थ्रोट चक्र का जो बीज मंत्र होता है ना, हम उसकी चैंटिंग करना, उसकी वाइब्रेशन अपने थ्रॉट में लेना, गले में लेना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। लाइट ब्लू के साथ आप काम कर सकते हो, लाइट ब्लू के साथ काम कीजिए, स्काई ब्लू कलर जो होता है, स्काई जो साफ, बिल्कुल क्लियर जो स्काई होता है ना, साफ आसमान जिसे बोलते हैं, लाइट ब्लू कलर का, उसको गेज करना, उसको घूरना, उसको देखना, ये भी एक काइंड ऑफ मेडिटेशन है। समझ रहे? थोड़ी देर आप उसको देखिए, कंटिन्यू देखिए, और फिर उसके बाद आंखें बंद कीजिए, फिर उसी जो ब्लू एनर्जी है ना उसको आपको अपने थॉट में, गले में देखना है, यहाँ थ्रोट चक्र होता है। ठीक है, ये मेडिटेशन करना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। आप खुद ही हो जो, आप खुद से ही खुद को यहाँ पर ब्लॉक कर रहे हो।
तो आप ही हो जो अनब्लॉक करोगे खुद को, ठीक है। आपको अपने पर्सपेक्टिव को, आपको अपनी सोच को यहाँ पर बदलना होगा माय डियर। लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेज है। हाँ एग्जैक्टली आपको बोला जा रहा है इस टाइम पीरियड में ना, आप बहुत अनग्रेटफुल एनर्जीज में हो। आप सिर्फ और सिर्फ ऐसी चीज़ों पर फोकस कर रहे हो जो आपकी लाइफ में, मतलब आप ढूंढ ढूंढ करके ना भी नेगेटिव चीज़ें ही अपनी लाइफ में लेकर के आ रहे हो कि मेरी लाइफ में ये नेगेटिव हुआ, वो नेगेटिव हुआ, ये मुझसे छिन गया, वो मुझे नहीं मिला, ऐसा हुआ वैसा हुआ, नेगेटिव नेगेटिव। तो आप अपनी लाइफ में ना जो पॉजिटिव चीज़ें जो आपको यूनिवर्स ने दी है ना, आप उनको काउंट ही नहीं कर रहे हो, आप उनको देख ही नहीं रहे हो। यहाँ पर ना अगर आप कह रहे हो ना कि नहीं नहीं मैं तो शुक्राना करता हूँ, करती हूँ, मैं तो ग्रैटिट्यूड पे करता हूँ, बट वो ग्रैटिट्यूड की एनर्जी, वो थैंकफुल की एनर्जी आपके दिल से नहीं आ रही है। कुदरत ने आपको बहुत अच्छी चीज़ों से नवाजा है, बहुत सारे गिफ्ट्स दिए हैं, तो उनका शुक्रिया अदा उसी तरीके से कीजिए। ग्रेटफुल रहिए, वही आपकी क्रिएटिविटी को अनलॉक करेगा, वही आपकी पावर को अनलॉक करेगा, वही आपके ब्लॉकेजेस को रिमूव करेगा, वही आपकी पॉजिटिविटी को अनलॉक करेगा, वही आपके रूट चक्रा को स्ट्रॉन्ग करेगा, वही आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा मैजिक क्रिएट करेगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आएगा। समझ रहे हो आप? ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में रहना, चाहे कुछ थोड़ा है चाहे ज्यादा मिला है आपको, कोई छोटी चीज है कोई बड़ी चीज है, ग्रेटफुल रहना। और ग्रेटफुल बिल्कुल दिल से ग्रेटफुल, दिल से ग्रेटफुल। वो आवाज, वो थैंक्स आपके दिल से आना चाहिए, ईगो से नहीं आना चाहिए, एहसान की तरफ से नहीं आना चाहिए। ठीक है बोल दिया, कहना है मुझे, कहना है थैंक यू। अगर आप अपनी आंखें बंद करें तो दो लोग अगर आपको थैंक यू बोल रहे हैं, एक दिल से और एक ऊपर ऊपर से, आप महसूस कर पाएंगे। तो यहाँ पर तो खुद एनर्जीज की ही बात हो रही है, यूनिवर्स की ही बात हो रही है, तो वो सब जानते हैं आप दिल से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो एहसान नहीं करना है कि हाँ ठीक है मुझे बोला है थैंक यू बोल देंगे, पर मैं ग्रेटफुल तो हूँ नहीं, मेरा फोकस तो सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर है जहाँ जो चीज़ें मुझे नहीं मिली है। ये नहीं करना है। आपको बोला जा रहा है जितना बरकत की एनर्जीज में रहोगे, जितना अबंडेंस की एनर्जीज में रहोगे, उसी अबंडेंस को आप बैक पाओगे। जितना कंप्लेन्स की एनर्जीज में रहोगे, जितना कमी के अभाव की एनर्जीज में रहोगे, उतना अभाव ही अपने जीवन में पाओगे, सिचुएशंस के रूप में, लोगों के रूप में, परिस्थितियों के रूप में। और जब आप अबंडेंस देखते हो, खुशी देखते हो, थैंक यू बोलते हो, देखते हो मेरे पास जितना है इनफ है, वो उसके लिए थैंक यू, तो उतना ही आप आगे से रिसीव करोगे, लोगों के रूप में भी और परिस्थिति के रूप में भी। यही चीज आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है इस टाइम पीरियड में, कि जो आप दे रहे हो वही आपको मिल रहा है। डर भेजोगे तो डर वाली स्थितियां ही आपकी लाइफ में आएगी, लोग आपको जज ही करेंगे और आप उनकी परवाह भी करोगे, आप उन पर फोकस भी करोगे। लेकिन अगर आप ग्रेटिट्यूड की एनर्जीज में रहोगे, ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग नहीं आएंगे, हर तरफ ऐसे लोग हैं, लेकिन आपको उनकी परवाह नहीं रहेगी, आप उन पर फोकस ही नहीं करोगे, आप सिर्फ अपने ऊपर फोकस करोगे, अपने काम पर फोकस करोगे, अपनी एनर्जीज पर फोकस करोगे। समझ रहे हो आप? एक लास्ट मैसेज आपके लिए देखना चाहती हूँ, क्या है जो आपको इस समय ब्लॉक कर रहा है। रीबर्थ एंड री इन्वेंट। देखिए ये एनर्जीज ना मुझे लिटरली यहाँ पर, ओह माय गॉड, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, आप खुद मैनिफेस्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में, आप खुद अपनी लाइफ में चेंज और प्रोग्रेस ला सकते हो। देखिए यहाँ पर ना कुछ चीजें आपके लिए आ रही हैं, आपको थोड़ा सा ना खुद को रिचार्ज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, आपको क्लिंस करने की खुद को बहुत ज्यादा जरूरत है। क्लिंजिंग की एनर्जीज यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, समझ रहे हैं? किसी नदी किसी झरने के नीचे नहाना, नहीं तो सॉल्ट बाथ लेना, ठीक है, ये आपको खुश कर देगा, ये आपको बहुत जिसे कहते हैं ना रीजनरेट कर देगा, आपको दोबारा से तरोताजा आपको कर देगा। ये आपके शिफ्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप चेंज की तरफ, प्रोग्रेस की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, समझ रहे हो? ये एक कंफर्मेशन है, बट अपने इमोशंस को थोड़ा सा बैलेंस करो,
खुद के फियर्स पर काम करो और अबंडेंस से ऑपरेट करो। आपको यूनिवर्स यहाँ पर ये बोल रहे हैं, अबंडेंस से, प्रॉस्पेरिटी की जगह से, अबंडेंस की जगह से ऑपरेट करने के लिए आपको बोला जा रहा है। वहां से आपको अपनी लाइफ को देखने के लिए बोला जा रहा है, वहां से आपको ग्रेटिट्यूड पे करने के लिए आपको बोला जा रहा है। फिर देखिए, आपके पास किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। आप जो चाहो अपनी लाइफ में वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। ये मैसेज यूं ही नहीं आपको दिया जा रहा है उड़ता उड़ाता, ख्वाबों में आपको लेकर जाने के लिए, सपनों में आपको घुमाने के लिए। देखिए, अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करते हैं, आपका कितना विश्वास है उस पर। अभी बुरी चीजों पर तो बहुत जल्दी विश्वास हो जाता है, अरे ये बुरा होगा, अरे होगा। इतना बुरी तरीके से हम लोग विश्वास करते हैं कि वो चीज तो होके ही मानती है। अभी इतना ही होना, इतना ही ट्रस्ट आप अच्छी चीज पर अगर आप करोगे तो वो भी होके ही मानेगा। पर करो तो सही, वहां पे डाउट्स आ जाते हैं। तो इसी चीज पर काम करना, छोटी सी चीज है, एक लाइन सी चीज है, पर उसी चीज पर काम करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन काम करेंगे तो जरूर आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए ना, आप में से कुछ लोगों की ब्लॉकेज पता है क्या है? आप आप में भी, या तो आपका वेट बहुत बढ़ा हुआ है, पहला। दूसरा, आप अपनी बॉडी को मूव नहीं करते हो ज्यादा, मतलब आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, मूवमेंट नहीं है। एक ही जगह पे बैठे हो तो बैठे हो, समझ रहे हो? मतलब ना तो आप बॉडी को मूव कर रहे हो, हिला रहे हो, ना ही फ्लेक्सिबिलिटी है। वेट बहुत ज्यादा है, उस चीज को मेंटेन कीजिए। ठीक है, बॉडी की मूवमेंट देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आपकी लाइफ में ना आपके ग्रोथ में ब्लॉकेज का काम कर रही है। आपकी खुद की बॉडी, आपकी खुद की एनर्जीज ब्लॉकेज का काम कर रही है। तो आपके लिए डांस करना, आपके लिए स्ट्रेचिंग करना, आपके लिए योगा करना, आपके लिए इवन एक्सरसाइज करना, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाली हैं। इस पर काम कीजिए, इस पर काम कीजिए। और खुद को ना ज्यादा थकाइए मत, स्ट्रेस के साथ काम मत कीजिए। अगर आप स्ट्रेस के साथ काम करोगे ना, वो भी एनर्जी आपको ब्लॉक करेगी। तो शांति के साथ, प्यार के साथ, रिलैक्सेशन के साथ आपको आगे बढ़ते रहना है, बिना किसी की परवाह करते हुए। यही आपके ड्रीम्स को, यही आपके सपनों को अचीव करने में, आपकी सफलता तक आपको पहुंचाने में आपकी बहुत मदद करेगी। तो ब्लॉकेजेस यहाँ पर कोई बाहरी रूप से ऐसे ब्लॉकेजेस नहीं है। जो अगर बाहरी रूप से आपके लाइफ में क्रिएट हो रहे हैं तो वो आपके इंटरनल इशू की वजह से हो रहा है। तो अंदर से अगर आप अपने आप को शिफ्ट करोगे, बाहरी रूप से चीजें बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएंगी, वो स्पीड यहाँ पर बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यही एनर्जी है जो आपको ब्लॉक कर रही है। इस पर काम कीजिए, जो यहाँ पर गाइडेंस दी गई है। अच्छा, मुझे ना किसी एक के लिए एक चैनल हुआ है यहाँ पर, देख लीजिएगा, जो करा सकते हैं वो कराइए। आप में से कुछ लोगों के लिए ना वो फिश पैडिक्योर, आई थिंक सो बोलते हैं, फिश पैडिक्योर कराना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जहां पर वो टैंक के अंदर पैरों को लेकर के जाते हैं, वहां पर बहुत सारी फिशेज आती हैं ना, वो आपकी, अगर आप बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज में है ना, बिलीफ में आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव फील करोगे, बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड फील करोगे। तो फिश, आई रियली डोंट नो उसको क्या बोलते हैं, फिश पैडिक्योर बोलते हैं। अगर आपको पता होगा आप सर्च कर सकते हैं। आप ये भी लिखोगे ना फिश पैडिक्योर तो आपको वो आ जाएगा, गूगल कीजिएगा। तो अगर आप वो करा पाए तो वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। वो भी एनर्जीज मुझे यहाँ पर फील हो रही है। ठीक है, तो येस माय डियर, ये आपकी रीडिंग है और यही चीजें हैं जो आपको ब्लॉक कर रही हैं। अगर आप इन पर काम करते हैं, इस गाइडेंस को फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ तेजी से होगी, तेजी से आप आगे बढ़ेंगे। तो यही आपकी रीडिंग है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपनी डिवाइन टीम को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को डेफिनेटली शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।